बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यार मेरी तबीयत भी कोई ठीक नहीं है। गला स्पेशली कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है। और ऐसे लगता है जैसे बुखार हो रहा हो। तो अल्लाह बेहतर करेगा। बस सीजनल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से बंदे की जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाती है। तो गोल्ड को मैं तो कल प्लान कर रहा था कि मैं इसको कल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि जी नहीं, आप जो है वो अभी कर दें। तो गोल्ड जो है ये अभी, अगर इसकी हम सेलिंग की बात करें तो मैं नहीं समझता कि गोल्ड जो है ये अब कंटिन्यूसली सेल पे आएगा, या इसका सेल ट्रेंड वो स्टार्ट हो चुका है। गोल्ड की एक करेक्शन हम इसे ज़रूर कह सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रेडर हैं, एनालिस्ट हैं, कोई इसको वो सेलिंग के कह रहा है कि जी बियर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और कोई कहता है कि जी नहीं, इसकी करेक्शन होनी है। एनी हाउ, मैं इसको फ़िलहाल डाउन ट्रेंड नहीं कह रहा या कंसिडर कर रहा। ये गोल्ड ने जो बियर ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था गोल्ड का, बाई वाली साइड का, उसकी करेक्शन मैं इसको ज़रूर कहूँगा। ठीक है कि ये गोल्ड की करेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी गोल्ड का सेल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है। अब H1 का चार्ट ये ओपन है आपके सामने। ठीक है, इसको बाद में करते हैं। पहले हम H4 में जाकर इसको देखते हैं कि H4 में इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा कि गोल्ड को मैं H1 के टाइम पे, या कोई भी पेयर हो उसको H1 के टाइम पे फोरकास्ट करता हूँ। तो H4 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। ये H4 का टाइम फ्रेम है। तो H4 के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, H4 में अगर हम गोल्ड की मूवमेंट को देखें तो गोल्ड H4 के टाइम फ्रेम पे एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ये आप देखें, यहाँ पर गोल्ड ने एक सपोर्ट ली है। अच्छा जी, तो H4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें H4 के चार्ट को, तो गोल्ड की प्राइस जो है ये एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। ये आप देखें, यहाँ पर गोल्ड ने सपोर्ट ली। ये H4 पर जो मैंने चैनल ड्रा किया हुआ है, इसकी लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली गोल्ड ने। ये गोल्ड का हो गया वन टच। ठीक है जी, ये वन टच है। और फिर अप साइड को, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इस चैनल की, यहाँ से गोल्ड को रेजिस्टेंस मिली। ठीक है, लेवल्स और चैनल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं तो सम टाइम यूज़ करता हूँ, सम टाइम नहीं करता। जब इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो तभी चैनल ड्रा करता हूँ। एनी हाउ, एक टच जो है वो यहाँ पे मिला। चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली। फिर ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, और ये हो गया सेकंड टच। ठीक है, पहला टच ये वाला और सेकंड टच ये वाला। अब थर्ड टच जो है, ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ कि चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर आप और से देखें तो गोल्ड ने थर्ड टच यहाँ से लिया है। ठीक है, थर्ड टाइम गोल्ड ने यहाँ से सपोर्ट ली है, और प्राइस जो है ये अब ऊपर जा रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइस को पुल बैक मिला है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद पुल बैक, और पुल बैक के बाद ये एक बाई की कैंडल फार्म हो रही है। और अगर H4 के टाइम फ्रेम पर हम एक मैनुअल ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जैसे कि ये रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है जी। ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, और
यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस नहीं ली, ठीक है, साइड वे पे हो गई। अब ये वाली ट्रेंड लाइन भी हमें इंडिकेट कर रही है कि प्राइस डाउन टू अप साइड को मूव कर रही है। ये एक किस्म की कंफर्मेशन ये भी हो गई, इसको हम कंफर्मेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। और सेकंड कंफर्मेशन H4 के टाइम फ्रेम पे ये जो चैनल हमने ड्रा किया हुआ है, इसकी लोअर ट्रेंड लाइन से आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने सपोर्ट ले ली है, ठीक है। ये वाली इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप जो चैनल है इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है ये आपको समझ आ गई होगी। और थर्ड जो हमारी कंफर्मेशन है वो ये वाला लेवल जो है, ये ग्रे कलर का मैंने लगाए हुए है, ठीक है। ये वाला लेवल 1988, ये जो पुराने मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको पता है कि मैं बताता था कि 1988 एक स्ट्रांग लेवल है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। इसीलिए जब गोल्ड डाउन कल आ रहा था तो मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि गोल्ड कैन टेस्ट 1994 और 1995 एरिया। ऐसे ही हुआ। अगर आप देखें तो गोल्ड ने 1995 का जो एरिया था वो टेस्ट किया। अब ये वाला 1995 यहाँ पर बनता है, ये वाला 1992 यहाँ पे हो रहा है, बैर के 91-92 चलें। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं H4 के टाइम H1 के टाइम फ्रेम पे। H4 पर मैं एक और भी चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। ये देखें, ये एक लेवल है जो कि 1988 से लेकर 1969 या 1970 आप इसको कंसिडर करें। जब प्राइस 1970 के नीचे आएगी तो फिर हम गोल्ड को सेल में देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है इसने अब अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लिया है। अगर हम स्विंग के एतबार से देखें तो स्विंग के एतबार से अभी आप देखें कि गोल्ड का ये रिसेंट लो लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये हायर लो लगा हुआ है। अब जब गोल्ड की प्राइस हायर लो एक नया बनाएगी यहाँ पर, यानी कि इस रीसेंट लो के नीचे जब एक लो बनेगा, फिर हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। गोल्ड अब सेल ट्रेंड में है। अब चूँकि प्राइस ने इस रीसेंट लो के नीचे अभी तक कोई लो नहीं बनाया, इसलिए हम गोल्ड को डाउन ट्रेंड में कंसिडर नहीं कर सकते। कंफर्मेशन या कन्फ्लुएंस नंबर 3, ठीक है। RSI को तो मैंने ऑफ किया हुआ है, अदरवाइज़ RSI से भी हम देख लेते। तो लेवल मैंने आपको बता दी है, 1988 से लेकर 1969 या 70 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल है। जब प्राइस इस लेवल के नीचे आएगी और अगर स्विंग के एतबार से हम देखें तो ये रिसेंट लो लगा हुआ है गोल्ड का, इस लो के नीचे जब गोल्ड लो लगाएगा तो फिर सिनेरियो चेंज और हमारा माइंड सेट भी चेंज हो जाएगा कि अब गोल्ड जो है ये डाउन ट्रेंड में है। अब चूँकि प्राइस अभी तक इस लेवल के ऊपर है, 1988 का जो लेवल है इसके ऊपर है, और अगर डिमांड जोन के हिसाब से हम गोल्ड को देखें तो ये जो आपको एक कैंडल नज़र आ रही है, ये ग्रेव स्टोन डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये वाली H4 की इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो है, ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको कहते हैं, ये वाली। इसमें इनडिसाइसिव कंडीशन होती हैं मार्केट में, ना तो बायर होता है ना ही कोई सेलर होता है। मार्केट अंडर डिसीजन प्रोसेस में होती है कि अब किस डायरेक्शन को डिसाइड किया जाए। तो इसको अगर हम डिमांड जोन कंसिडर करें, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम डिमांड जोन कंसिडर करें तो सप्लाई और डिमांड को मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, चलें आज देख लेते हैं इसको। अगर हम डिमांड जोन कंसिडर करते हैं तो आप देखें कि प्राइस
यहाँ से उठी, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने डिमांड ली और 1920 और 21 ये क्रिटिकल लेवल है। पहले जब मैंने एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा था तो वो मैं बस ऐसे ही देख रहा था इसको, लेकिन जब मैंने थारोली देखा है तो 2020 और 21 ये जो लेवल है ये वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल है। जब प्राइस इस लेवल के ऊपर होगी तो हम फिर एक गोल्ड को स्ट्रांग बाई में देख सकते हैं। जब प्राइस इसके ऊपर होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड का जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रांग है अभी तक। बट अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है, रिजेक्शन मिलती है प्राइस को, तो फिर अप ट्रेंड में वीकनेस हम कह सकते हैं कि आ चुकी है। अब चूँकि गोल्ड की प्राइस जो है ये डिमांड जोन से अपसाइड को जाना शुरू हुई और आप देखें कि ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसने 1920 और 21 के लेवल को अपसाइड को ब्रेक किया तो प्राइस जो है फ्राइडे वाले दिन यहाँ तक गई 2048 या 49 तक का हाई लगा गोल्ड के अंदर, ठीक है। अब स्विंग के एतबार से भी अगर हम बात करें तो ये आप देखें कि ये हाई लगा है, नेक्स्ट हाई गोल्ड ने इस हाई के ऊपर लगाया है और ये वाला जो लो लगा है रीसेंट लो, ये वाला सॉरी प्रीवियस या लास्ट लो गोल्ड ने ये लो इसके ऊपर लगाया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि जी गोल्ड ने करेक्शन की है, ट्रेंड बाई का ही है और जो बाई है ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि गोल्ड के अंदर जो बुलिश मोमेंटम है ये जस्ट फंडामेंटली है, ठीक है, ये टेक्निकली नहीं है, फंडामेंटली है। जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो गोल्ड की प्राइस तमाम लेवल, तमाम ट्रेंड लाइंस, तमाम डिमांड सप्लाई को फेल करके अपनी मर्जी करती है, फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ तक प्राइस जाती है, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरा ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो मैं आपको बताऊँ, क्लियर करूँ। हाँ यस, ये डिमांड जोन की बात हो रही थी, तो ये बन गया जी डिमांड जोन, ठीक है। ये इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की वजह से हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट किया और आप देखें कि प्राइस जो है ये यहाँ तक गई और अब सेल जोन हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये जो रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला, ये हमारा सेल जोन है। अब सेल जोन किस लिए कि H4 की ये जो सेल की कैंडल है, ठीक है, आप देखें इसके बाद ये जितनी भी कैंडल्स बनी हैं इन्होंने इसके हाई को, ये जो हाई लगा हुआ था 248-49 का, इसके ऊपर प्राइस न जा सकी तो ये हमारा सेल जोन बन गया या इसको हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। ये रेड कलर मैंने सप्लाई जोन बनाया है, ठीक है। तो ये 3 कैंडल्स कंसेक्टिव, 3 कैंडल्स स्मॉल बॉडी की बनी, लेकिन जो इनसे अगली कैंडल बनी इसको आप बियरिश एनगल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने सप्लाई ली, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गई, ये वाला जो लेवल है, अब ये लेवल भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ये चीज़ें रह जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ। अब ये जो हमारा लेवल है 2048-49 का और कहाँ तक है ये लेवल 2040-41 तक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी 2048-50 के ऊपर जाएगी तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड जो है 2055-60, 2070-75 ये वाली ट्रेंड लाइन हम ख़त्म कर लेते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लेवल है 2040-41 से लेकर 2048-49 तक, ये भी एक स्ट्रांग लेवल है। जब तक ये अपसाइड को ब्रेक नहीं होता तो हम गोल्ड को स्ट्रांगली बुलिश नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड एरिया मार्क किया हुआ है, ये वाला पिंक कलर का या रेड एरिया, ये हमारा
सप्लाई जोन है या सेल जोन है, ठीक है जी। यहाँ से ये देखें एक मोमेंटम कैंडल ने इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट हुआ, H4 की कैंडल ने ये रीटेस्ट किया, ठीक है, और फिर प्राइस डाउन आई। फिर ये वाला हमारा लेवल था 2020-21 का, इसको भी हम किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये आप इसकी बैक हिस्ट्री में देखें तो काफ़ी देर मार्केट ने यहाँ पर स्टे किया है, ये देखें, ठीक है। प्राइस इस लेवल से ऊपर गई, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल, अगली कैंडल ने इस प्राइस को फिर डाउन लाने में कामयाब हुई, ये प्राइस को डाउन लेके आई, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आई और ये वाला हमारा बाई जोन क्रिएट हुआ इस लेवल की वजह से 2020-21, ठीक है। अब 2020-21 पर आप देखें H4 की ये कैंडल भी रुकी, ये भी रेजिस्ट हो, ये भी, और फिर ये एक मोमेंटम कैंडल बनी, ये वाली। मैं इस मोमेंटम कैंडल की बात करता हूँ, H1 के टाइम फ्रेम पे बने या H4 के टाइम फ्रेम पे बने, तो ये एक मोमेंटम कैंडल ये होती है। अब डिमांड जोन मैंने आपको बता दी है या बाई जोन आपको बता दी है। अब प्राइस चूँकि डिमांड जोन से ऊपर उठ रही है तो पॉसिबल है कि अपने अगर प्राइस ने 2020-21 का ये वाला लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट किया, तो फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस दोबारा अपने ये जो सप्लाई जोन है यहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ से हमने इसको बाई किया 2020-21 के ऊपर, तो फिर अपना जो टीपी है वो हम यहाँ तक रखेंगे 2032 तक, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि यहाँ से जो ही मार्केट इसको टेस्ट करती है तो दोबारा सप्लाई लेकर नीचे आ जाती है, और जब ये वाला एरिया सप्लाई का या सेल जोन और ये वाला लेवल 2048-49 वाला अप साइड को ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है, तो फिर गोल्ड जो है ये स्ट्रांगली बुलिश हम कह सकते हैं। इवन इफ़ अगर प्राइस 2020-21 का लेवल भी अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड का जो बुलिश ट्रेंड है वो अभी तक स्टेबल है। लेकिन स्ट्रांग बाई तब हम कहेंगे कि जब ये 2048 वाला लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होगा, तो ठीक है जी। ये था H4 का टाइम फ्रेम। अब चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। ये लें जी, हम आ गए H1 के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लेवल्स हैं ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिए हैं कि ये लेवल डाउन साइड को 1969-70 और अगर अप साइड को हम देखें तो 1988 का स्ट्रांग लेवल है। फिर इसी लेवल पर एक डिमांड जोन या बाइंग जोन हमने ड्रा किया था। ये आप देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है जी। इसी जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, और अब अगर डाउन आई है तो फिर आप ये देखें कि यहाँ से फिर मार्केट ने डिमांड ली H1 की कैंडल ने, ठीक है, और ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल जो है बग़ैर विक के, ठीक है, ये विक की कहानी मैं उन बंदों के लिए कर रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, ठीक है। और अगर H1 के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक किस्म की बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी है, ठीक है। ये एक बुलिश एनगल्फिंग भी आप इसको कह सकते हैं। अगली जो कैंडल बनी ये भी एक स्ट्रांग बॉडी के साथ बनी, बट ये जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है 2007 वाला। ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, फिर कभी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूँगा। जब ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, ये वाला जो मैंने ब्राउन कलर का ये वाला लेवल ड्रा किया हुआ है, ये वाला जो कि 2007 से लेकर 2015 तक है, जब प्राइस 2007-2015 के ऊपर सपोर्ट लेती है या ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर ये भी हमारी कंफर्मेशन होती है कि गोल्ड जो है इसका बुलिश स्ट्रांग है। अब पॉसिबल है कि गोल्ड 2020-21 का लेवल टेस्ट करे, और जब 2020-21 का लेवल अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 2031-32 तक जाए, और जब ये वाला एरिया भी अप साइड को ब्रेक होता है तो फिर कहानी ऊपर से ऊपर ही चलती जाती है। आई होप सो
कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो अब ये जो मैंने ज़िग ज़ैग लाइंस लगाई हैं, ये मैं गोल्ड की फ्यूचर मूवमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखें कि जब मार्केट क्लोज हुई है तो उस टाइम गोल्ड की प्राइस 2004 पे है, ठीक है। एक तो यहाँ से ये वाला जो लेवल था 2007 का, यहाँ से रिजेक्शन मिली है प्राइस को, ठीक है। तो पॉसिबल है प्राइस नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट ले, ऊपर जाए, फिर डाउन आए, ठीक है। सेल ट्रैप करने लोगों को, कि लोग ये समझें कि गोल्ड में सेल स्टार्ट हो चुका है, इसको सेल ट्रैप कहते हैं। जब तक प्राइस इस जोन के बाहर नहीं क्लोजिंग देती, ये जोन आप नोट कर लें, ये जोन है 1981 से लेकर 1994, ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है, या बाई जोन है। जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक आपने सेल नहीं करनी। फिर मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जब तक प्राइस 1969-70 के नीचे नहीं क्लोज होती तब तक आपने सेल नहीं करना, ठीक है जी। आपने तब तक सेल नहीं करना। पॉसिबल है कि प्राइस गोल्ड की प्राइस डाउन आए, ये जो डिमांड जोन है हमारा 1982 वाला, इसको डाउन साइड को ब्रेक करे और यहाँ से 1969-70 से सपोर्ट ले और अप साइड को जाए, यहाँ से इस ये जो हमारा डिमांड जोन है इसको अप साइड को ब्रेक करे, वापस आए, यहाँ से डिमांड ले, और ये वाला एरिया जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इसको अप साइड को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, या डायरेक्ट ही 2020 और 21। अब 2020-21 का जो एरिया है इसको थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप देखें बैक में, ज़्यादा पीछे नहीं जाते यार, यहाँ तक ही देख लेते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये वाला जो लेवल है 2020-21 वाला, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये देखें, यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है, फिर ऊपर के, यानी कि यहाँ से इसने डाउन स्टार्ट किया, फिर ये क्या किया, डबल टॉप लगाया इसी 2020-21 के लेवल से। फिर कहाँ तक मार्केट आई जी, ये आप देखें, आपके सामने है, यहाँ तक प्राइस आई डाउन, यहाँ तक आई, ठीक है। ये कल की मूवमेंट तो खैर नहीं है, पुरानी है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक, तो ये देखें यहाँ पर भी एक किस्म का डबल टॉप आप कह सकते हैं। एक टॉप ये है, फिर सेकंड टॉप ये है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन ली और यहाँ तक डाउन लेकर आई। अब ये देखें, एक मोमेंटम कैंडल ने इस लेवल को अप साइड को ब्रेक किया तो प्राइस कहाँ तक गई, ये कल की सारी मूवमेंट है, 2048-49 तक गई। अब एक मोमेंटम कैंडल ने इसी लेवल को न्यूज़ इफेक्ट की वजह से, या क्लोजिंग फ्राइडे को हमेशा क्लोजिंग होती है, ठीक है, की वजह से इसको ब्रेक किया तो प्राइस कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ये 1992-95, ठीक है सर। ये थी गोल्ड की मूवमेंट, और ये सारा सिनेरियो जो है ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस आप यहाँ तक वेट करते रहेंगे या यहाँ तक वेट करते रहेंगे। ये डीप मार्किंग मैंने इसलिए की है कि ये वाला जो है 1981 का लेवल, यहाँ से भी अगर आपको कोई बुलिश मोमेंटम मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा बाइंग जोन है। और अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो जब तक कोई कैंडल 1969-70 के लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक आपने सेल नहीं करना। बाई आप इस लेवल से 1980-81 से आप बाई पकड़ सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है, ये आप देखें ना, ये सेल की कैंडल्स बन रही हैं, प्राइस नीचे आए, दोबारा ये वाला जो लेवल है 1994-95, ये वाला लेवल, ठीक है, 1994-95 का ये जो लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट ले और अप साइड को चली जाए। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये H4 पर जब मैंने चैनल, ये H4 का चैनल लगा हुआ है, ठीक है, ये H4 का चैनल है। अब प्राइस ने एक तो H4 के चैनल
पर सपोर्ट ले ली है और ये एक बुलिश मोमेंटम हमें लग रहा है, क्योंकि कंसेक्टिव 3 स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स जो हैं सपोर्ट लेने के बाद बनी। अब पॉसिबल है कि प्राइस नीचे आए, दोबारा इस एरिए को टेस्ट करे और बूम सीधा ऊपर। ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड में केयरफुल आपने रहना है। अगर आपने बाई ली हुई है तो बेहतर है कि आप TP1 यहाँ तक रखें, 2007 तक, बल्कि उससे भी नीचे रखें। ठीक है, अगर आप देखते हैं प्राइस पहुँच गई है, TP रिमूव करें, सेकंड TP यहाँ तक रखें। अगर आप देखते हैं कि प्राइस 2015 से भी ऊपर जा रही है तो फिर थर्ड TP या उसी TP को आप मूव करा दें 2020-21 के लेवल तक। मंडे की ये फोरकास्ट मैंने की है, बाकी इंशाल्लाह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जैसे मैं डेली फोरकास्ट करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सॉरी फॉर टाइम वेस्टिंग, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको जो गोल्ड की फ्यूचर मूवमेंट है उसका आइडिया हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।